हरिद्वार देवभूमि, जहां गंगा स्वयं धरती पर उतरकर जनमानस के पापों का हरण करती है। इसी पावन तट पर जब नारायण बलि और पितृ मोक्ष पूजा की जाती है तो यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा के बंधनों को मुक्त करने का माध्यम बन जाती है। गंगायाम यत्र तीर्थेषु स्नातो मुच्यते पातके तत्र यज्ञै क्रिया दिव्यः किम पुनः श्राद्ध कर्मणाम। गंगा जी में किया गया कोई भी कर्म पापों से मुक्ति दिलाता है तो वहां किया गया श्राद्ध और पितृ कर्म अति फलदायी होता है। नारायण बलि पूजा का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इसके दो मुख्य अंग हैं, नारायण बलि और पितृ बलि। नारायण बलि उस आत्मा के लिए होती है जिसे अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छाओं के कारण मोक्ष नहीं मिला। पितृ बलि हमारे कुल के दिवंगत पूर्वजों को तृप्त कर उन्हें सद्गति प्रदान करती है। कहा भी गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान नारायण की कृपा उनको प्राप्त होती है। हरिद्वार वह स्थल है जहां तीनों लोकों की ऊर्जा एकत्रित होती है। यहाँ गंगा भगवान विष्णु के पद स्पर्श से पवित्र हुई है। इसलिए हरिद्वार में की गई नारायण बलि पूजा 3 गुना फलदायी मानी गई है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हरिद्वार में पितृ कर्म करता है उसके कुल में 7 पीढ़ियां तक शांति प्राप्ति करती हैं। इस पूजा से जो मिलने वाले लाभ हैं उनके बारे में सुनो। परिवार में चल रही अकाल मृत्यु की छाया समाप्त हो जाती है। पितृदोष, ग्रह बाधा और वंश में रुकी हुई उन्नति के मार्ग खुलते हैं। पूर्वजों की आत्माएं शांति प्राप्त कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। कुल में आयु, आरोग्य, संतति और समृद्धि बढ़ती है। पितृदेवा प्रसन्नास्तु यत्र गंगा जलेन ही तत्र श्री तत्र लक्ष्मीश्च तत्र सर्वा सुखम स्थिरम। जहां पितृ गंगा जल से प्रसन्न होते हैं वहां सुख, लक्ष्मी और स्थिर समृद्धि सदा ही वास करती है। हरिद्वार में जब आचार्य वेद मंत्रों के साथ यह पूजा संपन्न करते हैं तो केवल पितरों की ही नहीं, जीवित जनों की भी आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। ओम तत्सत ब्रह्म अर्पणमस्तु। ओम तत्सत ब्रह्म अर्पणमस्तु। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूर्वगः।